अब तक हमने देखा कि रेड गेट में जेनू का सामना डेंजर बॉस से होता है, जिसे जेनू आसानी से मार गिराता है। फिर जेनू को एक चाबी निकलता है जो कदानो टेम्पल की चाबी थी और जेनू डिसाइड करता है कि वो वापस से कदानो टेम्पल में जाएगा। वही जेनू का ट्रस्ट को रिप्लाई दे रहा था जो जेनू को बुराई कर रहा होता है। इतने सारे हेड्स को रिप्लाई देते कर जिनो तो बेचारा थक गया था। लगता है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। जिनू सोचता है भाई ये बंदा कब आता है कब जाता है हमें कुछ पता ही नहीं लगता। जिन पूछता है क्या हुआ, जिनो बोलता है कुछ नहीं। फिर जिन को मैजिक क्रिस्टल से भरा हुआ बैग निकालता है और बोलता है तुम कह रहे थे ना कि हमें नया गिल बनाने के लिए पैसा चाहिए। इतना मैजिक क्रिस्टल देखकर जिनो तो शॉक हो जाता है, बोलता है अब हमें एम्प्लॉयज को सैलरी देने में मसला नहीं होगा। जिनो बोलता है कौन सा एम्प्लॉयज। जिनो बोलता है क्या तुम भूल गए हमें एक और गिल्ड मेंबर की जरूरत है। जिनो बोलता है अच्छा हाँ, हमें 3 गिल्ड मेंबर्स चाहिए थे, गिल्ड मास्टर, वाइस गिल्ड मास्टर और एक और मेंबर। मैं चाहता हूँ कि हमारा तीसरा मेंबर दिल का अच्छा हो और कोई मसला तो नहीं है। जिनो बोलता है एक और अर्जेंट मैटर है। तो जिनो थोड़ा सा अटेंशन के साथ सुनता है। जिनो बोलता है हमें अपने गिल्ड का नाम डिसाइड करना है। जिनो बोलता है मुझे लगा कि तुम कुछ इम्पोर्टेंट होगा। वही जिनो इसके लिए सीरियस था। फिर जिनो को गिल्ड का नाम सांग यो सजेस्ट करता है, जिसमें सांग जिनो का नाम था और यो जिनो का नाम से, और ये नहीं चाहता कि जिनो का नाम से पहले उसका नाम आए। जिनो बोलता है सोलो प्ले गिल्ड कैसा रहेगा, क्योंकि वैसे भी हम सोलो हंटिंग करते हैं। ये सुनकर जिनो बोलता है क्या ये मजाक कर रहे हो। फिर अचानक से दरवाजा नॉक होता है। जब जिनो दरवाजे पर जाता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि दरवाजे पर एस रैंक हंटर चाहे थी। जिनो बोलता है चाहे तुम यहाँ पर क्यों आए हो। चाहे बोलता है तुम्हारे गिल्ड ज्वाइन करने। जिनो बोलता है थोड़ा डिटेल्स में समझाओ। चाहे बोलता है जैसे कि मैंने कहा मुझे तुम्हारे गिल्ड को ज्वाइन करनी है। जिनो को ये बातें समझ नहीं आता तो वो पूछता है क्या जोई ने ऐसा करने को कहा है, ये तुम्हारी और जोई की लड़ाई हो गई है। चाहे बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे सोलो लेवल गिल्ड को ज्वाइन करना क्यों चाहते हो। चाहे बोलता है गिल्ड का नाम सोलो लेवल है। जिनो बोलता है वाइस गिल्ड मास्टर और मैंने यहाँ पर नाम डिसाइड किया है। जिनो बोलता है गिल्ड का नाम सोलो पहले कब हो गया, क्या तुम मेरे दिया नाम भूल गए। जिनो बोलता है तुम कोई जवाब नहीं दिया तो मुझे लगा कि तुम सोलो प्ले नाम पर राजी हो गए, अब मैं कॉन्फ्यूज हो गया हूँ। तो चाहे बोलता है शांत हो जाओ। वही जिनो देख रहा था चाहे की हार्ट बीट तो बहुत ही तेज हो रही थी, पर वो फिर भी काम रहने की एक्टिंग कर रहे थे। जिनो को समझ नहीं आता कि आखिर चाहे अपनी गिल्ड क्यों ज्वाइन करना चाहता है। वो बोलता है 2 साल पहले तुम अगेन हुए थे तो अभी हंटर्स गिल्ड के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होगा। चाहे बोलता है मेरे पास इतना पैसा है कि मैं हंटर्स गिल्ड प्लान डी दे सकूं। जिनो सोचता है ये प्लान डी देने भी तैयार है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इतने हाई लेवल हंटर को सैलरी दे सके। चाहे बोलता है कोई बात नहीं, मैं कम सैलरी भी राजी हूँ और मुझे बोनस भी नहीं चाहिए। तुम इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो हमारी गिल्ड में आने से। चाहे सोचती है इसे मैं किस तरह से बताऊं, नहीं अगर मैं इसे बता दूं तो वह मुझे पागल समझेगा। फिर चाहे उसे पल भर में ही सोचता है कि जब उसे जिनो मिला था उसके स्मेल की दीवानी हो गई थी, जिसके बाद उसने जिनो को फॉलो करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि उसका ध्यान जीजू आइलैंड को भी हट गया था। उसने फिर कोशिश की कि वो जिनो को अपने दिल और दिमाग से निकाल दे, लेकिन फिर वो उसे भूल ना सकी। जीजू आइलैंड के दौरान वो बहुत ही डरी हुई थी, उसे लग रहा था कि वो मर जाएगी, लेकिन फिर उसे पता चला कि वो जीजू आइलैंड से बचकर वापस आ गई है। वो पूछती है कि जिन वो तुम जीजू आइलैंड में आए थे। जिनो बोलता है हाँ। चाहे सोचती है कि मुझे लगा था ये सपना नहीं होगा। इधर चाहे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो जिनो को किस तरह से अपनी फीलिंग्स बताए। ये सब सोचकर चाय के मुंह तो टमाटर की तरह लाल हो जाता है, तो अपने मुंह को छुपाना शुरू कर देती है। जिनो सोचता है इसका दिमाग में क्या चल रहा है, क्या ये मुझे कुछ बताना चाहती है। एक कोई यार जवाब नहीं दे रहा था, वो उसे प्लस करके मुझे लग रहा कि ये मुझे कुछ छुपा रही है। वो बोलता है क्या तुम मेरे बात का जवाब नहीं दोगे। चाय बोलती है मैं सुकून से रह सकता हूँ, क्या मेरे रह सकता हूँ। ये सुनकर जिनो शॉक हो जाता है। तो वही जिनो बोलता है जरा सोचो हंटर से कितना तंग होगा। जिनो सोचता है चाहे करीब 22 साल की है तो उस पर इस रंग होने वरदान होगा, साथ ही अभी जीजू आइलैंड पर उसकी हालत तो काफी खराब हो गई थी। मैं इसकी सिचुएशन समझ सकता हूँ कि, लेकिन फिर जिनो बोलता है
हमारे किल का एक एंट्रेंस टेस्ट होगा। चाय बोलती है लेकिन नोटिस में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। जिन्हों बोलता है ये नया पॉलिसी है, तो हो सकता है कि 22 गिल्ड मेंबर से कोई गलती हो गई है। जिन्हों बोलता है जिन्हों जाकर हमारे मेहमान के लिए कुछ खाने को ले आओ। जिन्हों बोलता है हाँ जरूर। चाय बोलती है टेस्ट में क्या करना होगा। जिन्हों का जोश देखकर चाय कहती है टेस्ट में मेरे एक शैडो सोल्डर को हराना होगा। चाय बोलता है जिन्हों तब मुझे हल्का में ले रहे हो, बताओ कौन सा शैडो सोल्डर को हराना है। जिन्हों बोलता है चाहे तुम्हारे लिए मैं सबसे ताकतवर सोल्डर समन करूंगा। चाहे बोलता है मैं तैयार हूँ, बताओ टेस्ट कब है। जिन्हों बोलता है टेस्ट अभी होगा, चलो एसोसिएट जिम में चलते हैं। फिर जिन्हों सोचता है जिम तो यहाँ से बहुत दूर है, मैं ट्राई कर क्या पता शैडो एक्शन 2 लोगों पर काम कर जाए। वही चाहे दरवाजे से जा रही थी लेकिन जिन्हों उसे रोककर अपनी करीब खींच लेता है और बोलता है वहां जाने का एक शॉर्टकट भी है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा छुप कर रहना होगा। फिर जिन्हों को चाय को अपनी बाहों में भर लेता है और फिर बोलता है एक्सचेंज, और एक्सचेंज कहते ही ये दोनों एसोसिएट टीम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वही जिन्हों के लिए स्नैक्स लेने के लिए जिन्हों आ जाता है, लेकिन वहाँ सिर्फ हाई योर के अलावा कोई नहीं था, तो हाई और जिन्हों से स्नैक्स छीनकर खा शुरू कर देता है। वही हंटर एसोसिएट को जिम में जिन्हों बोलता है हम पहुंच गए हैं। ये देखकर चाय शॉक हो जाता है। जिन्हों सोचता है मैं बिल्कुल सही था, शैडो एक्सचेंज एक गेट की तरह काम करता है। मेरी लोकेशन एंट्रेंस बन जाता है और शैडो सोल्डर्स की एक लोकेशन एग्जिट। वो अलग बात है कि शैडो एक्सचेंज का कूलडाउन टाइम 3 घंटे के है, लेकिन मैं इसे दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ। चलो शुरू करते हैं। चाय बोलता है लेकिन मैं तो अपना वेपन्स नहीं लेकर आया। जिन्हें उसे तंग करते हुए बोलता है अच्छा। वो पिक्स के बारे में सुनकर चाहे इम्प्रेसमेंट हो जाता है, मुझे कोई अच्छा वेपन मिल जाएगा। फिर चाहे अपने हंटर्स कार्ड को यूज करके स्टोरेज खोलता है जहाँ काफी सारे वेपन्स पड़े हुए थे, जिसमें से एक तलवार चाहे अपने लिए चुनकर बोलती है मैं तैयार हूँ। जिन्हों बोलता है क्या तुम्हें मसला नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे नॉर्मल वेपन्स नहीं है। चाहे बोलता है वेपन से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉन्स्टर तो किसी भी वेपन से मार सकता है। जिन्हों सोचता है इसकी बात सही है और जितना मेरा अंदाजा है ये एक आम शैडो सोल्डर पलक झपट के ही खत्म हो जाएगा। तो जिन्हों इरिस को समन करता है और बोलता है ये मेरा सोल्डर सबसे बेहतरीन तलवारबाजी है। चाहे बोलता है मैच कैसे खत्म होगा। जिन्हों बोलता है मैच तब खत्म होगा जब तुम्हारे शैडो सोल्डर को हरा दोगे या तो मेरे शोल्डर्स तुम्हें हरा देगा। जिन्हों सोचता है मैं क्या दिया था तुम्हें अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट शोल्डर उसके यूज करूंगा, लेकिन मैं बीरू को समन नहीं कर सकता क्योंकि बीरू से लड़ना चाय के लिए ट्रोमेटिक होगा। चाहे अपनी तलवार को साथ बिल्कुल तैयार करी थी। फिर जिन्हों सोचता है इसके कहा था वेपन मैटर नहीं करेगा। अब जिन्हों चाय को दूसरी तरफ मुड़ने के कहता है और चाय अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। फिर जिन्हों अपनी सबसे बेहतरीन तलवार इरिस को दे देता है और बोलता है ये इस्तेमाल करो। फिर वो चाय को तैयार होने को कहता है, तो चाय और इग्रिस दोनों मैच के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर इग्रिस उसे तलवार को घुमाते हुए और उसे तलवार में से बिजली निकालता है, जिसकी चाय डॉज कर लेती है। मुझे पता था कि यह तेज होगा, अगर ये बिजली किसी आम इंसान के पास गुजरती है तो वो मारा जाता। अब इग्रिस और चाय एक दूसरे पर अटैक करता है। वही इनका बैटल शॉकवेव्स घूमते हुए पहुंच जाता है और गिने सोचता है आज तो जिम बंद था। फिर गिने सिक्योरिटी वालों को बोलता है जिन का कैमरा मेरे स्किन पर खोलो। फिर स्किन पर उसका चाय और जिनू का नजर आता है। गिने सोचता है इन दोनों को बात का बनी। फिर उसे याद आता है कि चाय ने उसे होश में आते ही जिनू को पूछा था और वो शर्माना शुरू हो गई थी। गनी सोचता है उस टाइम मुझे समझ नहीं आया था। फिर गनी बोलता है जिम के सारे कैमरास बंद कर दो और बोल देना कि और कुछ इंस्पेक्शन करना था। उनके फलाफल जाता है। गनी बोलता है जवानी में कितना मजा आता है। इधर जिन्नू शॉक हो गया था क्योंकि चाहे एक दीवार में घुस देता है। चाहे बोलती है क्या सच में ये तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट शोल्डर है? क्या तुम्हें नहीं कहा कि तुम अपना स्ट्रॉन्गेस्ट शोल्डर निकालोगे? तो प्लीज उसे बाहर निकालो, तुम्हें चोट लग जाएगी। चाहे बोलती है कोई बात नहीं, मैं बस वापस उसे लड़ना चाहता हूँ। जिन्नू बोलता है तो तुम्हें पता था। चाहे बोलती है मैं उससे जीजू आइलैंड में देखा था और उसकी वीडियोस भी देखी थी। जिन्नू बीरू को समन करता है और बोलता है मैं तुमसे फिर एक बार पूछता हूँ क्या तुम इसके लिए तैयार हो? और एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। दोस्तों एपिसोड को कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी मैं लेके आ जाऊंगा, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। और तो चलिए मिलते अगले वीडियो पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।